नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 500 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जी हाँ, और ये आज का आपके लिए सेट 3 है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए 500 जीके के जो क्वेश्चन करा रहे हैं वे सभी सेलेक्टेड है, और ये सब हम आपको सेट वाइज पार्ट वाइज करा रहे हैं। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं सेट 3, और इस सेट 3 में वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये आपके होने वाले किसी भी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको बिना किसी देरी के जब भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कोई भी नए वैकेंसी की जानकारी लेकर आएंगे तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जो अंग्रेज हैं वे अपनी भारत की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ये आज आपको ये बताना है। दोस्तों ये आपका पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत बार परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल पता है तो आप बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपना उत्तर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पे? सूरत में। तो ये सूरत आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सूरत कहाँ है आपका? गुजरात में आपका सूरत है। गुजरात राज्य में आपका सूरत है, जो कि कपड़ा के लिए प्रसिद्ध शहर माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? जो राष्ट्रीय आय है भारत का, उसका जो आकलन है वह सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये हम आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद करते हुए जाइएगा, बिल्कुल भूलिएगा भी नहीं, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? कौन सा व्यक्ति जो था भारत का पहला वायसराय था? तो जो भारत का पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? देखिए भारत का जो संविधान का ऐसा लिखित संविधान है, उसी तरह से ऐसा कौन सा देश है जिसका जो संविधान अलिखित है, जो बिना लिखित वाला सिद्धांत है? तो यूके देश का जो संविधान है वह बिना लिखित अलिखित संविधान है। तो यूके जो है ऐसा देश है जहाँ का संविधान अलिखित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए इसी के साथ यूएसए, पाकिस्तान और भारत, इन सब का संविधान कैसा है? तो ये लिखित संविधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के का निर्माता किसे माना जाता है? जो भारत का संविधान है, हमारा संविधान, उसका निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान का निर्माता आपका BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर जो है भारत के संविधान के निर्माता है। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, इसलिए इनका जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? जो आपको भारतीय नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है, आपको ये बताना। तो देखिए कोई भी जब राष्ट्रीय आपातकाल आता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपका भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो आपका जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए कुल 12 सदस्य को नामित करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में
आपके सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? जो योजना आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई आपको ये बताना है। तो योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? ऐसा कौन सा देश है जो एक दलीय प्रणाली अपनाने जा रहा है? तो आपका जो एक दलीय प्रणाली अपनाने वाला देश है चीन। चीन जो है एक दलीय प्रणाली अपनाने जा रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऐसा कौन सा देश है जो एक दलीय प्रणाली अपनाने जा रहा है? तो आपका चीन जो है एक दलीय प्रणाली शासन अपनाने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? आपको ये चुनना है कि निम्न विकल्प में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य है सौरा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। सौरा जो है उत्तर प्रदेश का लोक या जनजातीय नृत्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, NIN यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय मुख्यालय। देखिए अच्छे से याद कीजिएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय यानी कि आपका राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो आपका राष्ट्रीय कार्यालय राष्ट्रीय पोषण संस्थान का हैदराबाद में है। हैदराबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब भी आपके कोई भी एग्जाम में यह प्रश्न आएगा कि आपका जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय आपकी जो राष्ट्रीय कार्यालय भी कहा जा सकता है प्रश्न में, तो आपका जो आंसर होगा हैदराबाद होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? देखिए आपका जो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये आपका एक मानव अधिकार संरक्षण है, मानव अधिकार संगठन है, माफ़ कीजिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका मानव अधिकार संगठन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का आपका सबसे आखिरी प्रश्न है, और आपका जो आखिरी प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तब पृष्ठ तनाव क्या होता है? आपको ये बताना है। जब आपको कोई भी शुद्ध जल होगा और उसमें कोई डिटर्जेंट पाउडर यानी कि आपका कपड़ा धोने वाला पाउडर डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। ये आपका विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका विज्ञान विषय का है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके किसी भी होने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका जब भी शुद्ध जल में कोई डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। उस जल का पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। सेट 4 लेकर आएंगे, और हो सकता है तो कोई भी नए वैकेंसी भी जानकारी आती है तो उसको भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ उसके बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, तो आपको बिना देरी के सबसे पहले इसकी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।